हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरए। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक, AESTHETIC। एस्थेटिक का अर्थ होता है सौंदर्य संबंधी। सौंदर्य संबंधी अर्थ मतलब वो चीज़ जो ब्यूटी से रिलेटेड हो। ठीक है, सौंदर्य के आनंद या अध्ययन। अध्ययन मीन्स स्टडी, किस चीज़ की, ब्यूटी की। तो सौंदर्य के आनंद या अध्ययन या सौंदर्य दिखाने से संबंधित। ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे? एस्थेटिक। फाइन, सौंदर्य संबंधी। हमारा अगला वर्ड है एसर्बिक। एसर्बिक, ACERBIC। एसर्बिक, एसर्बिक का अर्थ होता है कड़वा स्वभाव। ऐसा नेचर जो रूड हो। ठीक है, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं होंगे जो रूड बोलते होंगे, क्लियर बोल देते हैं, मुंह पर चीज़ों को बोल देते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं होता कि ये सामने वाले को बुरा या खराब फील करा सकता है। सो तीखा और स्पष्ट, विशेष रूप से किसी टिप्पणी। टिप्पणी का इंग्लिश क्या होता है वर्ड? इंग्लिश वर्ड रिमार्क या बोलने की शैली का। अगला वर्ड है हमारा अबेट। अबेट, ABATE। अबेट, अबेट का अर्थ होता है कम करना या धीमा होना। अच्छा, अबेट का अगर हम सिनोनिम देखें तो आप बोल सकते हो डिमिनिश या आप बोल सकते हो रिड्यूस। ठीक है, तो किस चीज़ में कमी? कमी तो बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है। तो अबेट जो होता है ये वर्ड कम करना, धीमा होना, किस चीज़ में? किसी चीज़ की मात्रा में, किसी चीज़ की क्वांटिटी में, किसी चीज़ की डिग्री में, किसी चीज़ की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी वगैरह में, एक्सेट्रा में कमी करने को हम क्या कहेंगे? अबेट। हमारा अगला वर्ड है कंडोन। कंडोन, CONDONE। कंडोन, कंडोन का अर्थ होता है क्षमा करना। क्षमा करना, क्षमा करना को और भी नॉर्मली हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्डन। ठीक है, या हम बोलते हैं अपॉलजी। क्षमा करना, माफ़ करना। ठीक है, तो किसी बुरी या निंदनीय चीज़ को, निंदनीय मतलब जिसकी निंदा की जा रही है या जिसकी निंदा की जा सकती है, तो किसी भी खराब चीज़, बुरी चीज़ या निंदनीय चीज़ को स्वीकार, क्षम्य या हानि रहित मतलब हार्मलेस मानना या व्यवहार करना। ठीक है, तो मतलब आप क्षमा कर दो, मतलब ठीक है, हार्मफुल नहीं है, ये सेंस। नेक्स्ट वन इज़ एलोक्वेंट। एलोक्वेंट, ELOQUENT। एलोक्वेंट का अर्थ होता है सुवक्ता। सु मतलब क्या? वक्ता। वक्ता किसको बोलते हो? ओरेटर को बोलते हो। वक्ता जो अच्छे से अपनी चीज़ों को व्यक्त करता हो, बोलता हो, अच्छा ओरेटर। तो स्वयं को स्पष्ट मतलब क्लियर एवं सशक्त रूप से अभिव्यक्त करती है जो चीज़ें, उसे हम क्या कहते हैं? एलोक्वेंट। ऐसी व्यक्ति को हम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST। फिलेंथ्रोपिस्ट जो होता है वो परोपकारी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो उपकार करता हो, लोगों पर परोपकार करता हो। एक अमीर व्यक्ति जो गरीबों या जो पुअर लोग होते हैं या फाइनेंशियली या ज़रूरतमंदों की मदद करता है, और जनरली ये कॉन्टेक्स्ट लेता है किस चीज़ में? फाइनेंशियली हेल्प करना। फाइन, फाइनेंशियली मतलब खासकर पैसे देकर, तो उसे आप क्या बोलते हो? फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वन इज़ एपिटाफ। एपिटाफ, EPITAPH। एपिटाफ का अर्थ होता है समाधि लेख। समाधि प्लस लेख। समाधि लेख का अर्थ है समाधि पर लिखा हुआ। ठीक है, तो उसे आप कहते हो समाधि लेख, और उसे इंग्लिश में हम कहेंगे एपिटाफ। वे शब्द जो किसी मृत व्यक्ति के बारे में लिखे या कहे गए हों, मतलब उनकी जानकारी दी गई हो, विशेषकर उस पत्थर पर लिखे गए शब्द जहां उसे दफनाया गया हो, तो उसको हम कहेंगे एपिटाफ, उस लिखे हुए चीज़ को। नेक्स्ट वन इज ऑब्सलीट। ऑब्सलीट, OBSOLETE। ऑब्सलीट, ऑब्सलीट का अर्थ क्या होता है? अब अप्रचलित है, मतलब कि जो चीज़ें अब प्रचलन में नहीं हैं, जो चीज़ें अभी यूज़ में नहीं आती हैं, जिन चीज़ों का अभी प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे हम कहेंगे ऑब्सलीट। तो क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? अप्रचलित। तो अब उपयोगी नहीं है क्योंकि कुछ बेहतर का आविष्कार किया गया है, या जो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए थी वो ख़त्म हो चुका।
नेक्स्ट वन इज़ एलिजिबल। एलिजिबल माफ़ कीजिएगा, ILLEGIBLE, एलिजिबल। एलिजिबल का अर्थ होता है अपाठ्य, जिसे पढ़ा ना जा सके। किस चीज़ों को पढ़ा नहीं जा सकता है? बहुत ही गंदा या बहुत ही अनक्लियर, या स्पष्ट न हो, ठीक है, जो चीज़ें स्पष्ट न हो या जो चीज़ें गंदे तरीके से लिखी गई हो, जिसकी वजह से आपका पढ़ना उसको मुश्किल है या लगभग असंभव है, तो उसे आप कहेंगे दिस इज़ एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट वन इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा। इनएविटेबल, INEVITABLE। इनएविटेबल का अर्थ होता है अनिवार्य, ज़रूरी है या अवश्य होने वाला। ये तो हिंदी अर्थ हुआ, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? जिसे टाला नहीं जा सकता या जिसको घटित होने से रोका नहीं जा सकता। मतलब ये होगा, ये चीज़ होगा, इसको आप टाल नहीं सकते हो और ना इसे घटित होने से रोक सकते हो, तो इसे हम कहेंगे इनएविटेबल। नेक्स्ट वन इज़ एवियरी। एवियरी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AVIARY है, बी नहीं है। जब बी होता है तो ब प्रोनाउंस करते हैं, जब वी होता है तो व प्रोनाउंस करते हैं। सो एवियरी इज़ अ वर्ड जिसका अर्थ होता है पक्षीशाला या चिड़ियाघर, जहाँ पर पक्षियों को पाला जाता है, चिड़ियों को पाला जाता है, रखा जाता है उनका घर, तो उसे आप क्या बोलोगे? एवियरी। एंड दिस इज़ आर्टिफिशियल थिंग, मतलब कि नॉट नेचुरल। फाइन। तो एक बड़ा पिंजरा या क्षेत्र जिसमें पक्षियों को रखा जाता है। हमारा अगला वर्ड है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी, CONTEMPROARY। कंटेम्प्ररी का अर्थ होता है समकालीन। एक काल में, एक समय पर जब दो चीज़ें साथ चलें तो उसे हम कंटेम्प्ररी कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स, या वर्तमान कालिक। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के समान समय से संबंधित, मतलब कि एक ही समय पर, एक ही टाइम पीरियड में जब दो चीज़ें बड़ा इक्वली चले तो उसे हम कहेंगे कंटेम्प्ररी। फाइन। हमारा अगला वर्ड है स्टोइक। स्टोइक, STOIC इज़ स्टोइक, जिसका अर्थ होता है सहनशील या भावहीन। सहनशील या भावहीन, सहने की जिसकी क्षमता ज़्यादा हो, जिससे नॉर्मली जितने ऑन एवरेज जितनी सहन शक्ति होती है उससे ज़्यादा, तो उसे आप क्या कहोगे? सहनशील। या भावहीन मतलब इमोशनलेस, तो बिना किसी शिकायत के दर्द या कठिनाई सहना, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? स्टोइक। अगला वर्ड है हमारा एथिस्ट। एथिस्ट, एथिस्ट। फाइन। तो एथिस्ट, ATHEIST, एथिस्ट का अर्थ होता है नास्तिक। वैसा व्यक्ति जो, अच्छा, नास्तिक का अर्थ ये नहीं होता है कि वो भगवान को नहीं मानता है, मतलब नकारता है। नकारने वाले को हम एथिस्ट नहीं बोलते हैं। एथिस्ट हम उसको बोलते हैं जिसको ना के बराबर भरोसा है भगवान पर, मतलब ना के बराबर भरोसा है, ठीक है, देवताओं में विश्वास की बहुत ज़्यादा कमी या कमी। फाइन। तो उसे हम क्या कहेंगे? एथिस्ट। और जो आस्तिक होते हैं उसे क्या कहेंगे? थेस्ट। फाइन। हमारा अगला वर्ड है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर, CARTOGRAPHER। कार्टोग्राफर ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाता हो, ठीक है, जैसे हिंदी में आप कहते हो मानचित्रकार। मानचित्रकार, वह व्यक्ति जो मानचित्र बनाता हो, जो मैप बनाता हो, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। फाइन। नेक्स्ट वन इज क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंट, ठीक है, CLAIRVOYANT। क्लेयरवॉयंट, सो इसका अर्थ होता है भविष्यदर्शी, जो भविष्य देख सकता हो व्यक्ति। एंड ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि वो आँख बंद करते हैं तो भविष्य आगे का देख लेते हैं, मतलब उनकी जो स्टडी होती है, उनकी इस तरह की क्षमता होती है, जो वो मानसिक मेंटलिस्ट होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास विशेष मानसिक शक्तियाँ, मतलब मेंटल एबिलिटी होती है, जो वो देख सकते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है।
नेक्स्ट वन इज़ क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, फोबिया ये जहाँ भी लगा रहे इसका अर्थ होता है डर, और डर से भी थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी फोबिया कहते हैं, ठीक है, फियर। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया का अर्थ होता है छोटे जगह में होने का डर, बंद चीज़ों में रहने का डर। सो जब आप छोटी जगह में या आपको बंद कर दिया जाए या आपके मुंह पे कपड़ा डाल दिया जाए और आप बहुत ज़्यादा डर जाओ, या छोटे कमरे में बंद कर दिया जाए किसी छोटी जगह पर, तो वहाँ पर होने के डर को हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। सो संकीर्ण मतलब कि क्लोज्ड, बहुत छोटा या बंद स्थान में सीमित होने का भय को हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहेंगे। नेक्स्ट वन इज omniscient। omniscient, OMNISCIENT। omniscient का अर्थ होता है सर्वज्ञानी। सर्वज्ञानी जिसको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो, एक तरह से देखा जाए तो कि सारी चीज़ों का नॉलेज हो, सब कुछ के बारे में जानते हो, तो वैसे व्यक्ति को हम omniscient कहते हैं। इससे रिलेटेड एक और वर्ड होता है omnipresent, मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, omnipresent। ये भी अब वो कैब में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। सो सर्वज्ञानी जो सब कुछ जानता है उसे हम omniscient कहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ पैनिसिया। पैनिसिया, PANACEA। पैनिसिया, पैनिसिया का अर्थ होता है सर्वरोगहर। सर्वरोगहर, सारे रोग को हरने वाला, ठीक है, तो उसे हम पैंसिया कहेंगे। तो कुछ ऐसा जो सभी बीमारियों को ठीक कर देगा या सभी समस्याओं को या डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयों का समाधान कर देगा। तो ऐसे किसी भी चीज़ को जो इस तरह का हो उसे हम पैंसिया कहते हैं। फाइन। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, POLYGLOT। पॉलीग्लॉट का अर्थ होता है बहुभाषी। बहुभाषी, बहु मतलब बहुत सारे, भाषी मतलब जो लैंग्वेजेस हैं, तो एक से अधिक भाषाएं जानना या लिखना, इस चीज़ का जो होता है मतलब कि वैसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो या लिखना जानता हो या पढ़ना जानता हो, समझ पाता हो, तो उस वैसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। ग्लॉट, फाइन। तो बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले को पॉलीग्लॉट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, CHRONOLOGY। क्रोनोलॉजी का अर्थ होता है काल क्रम। काल क्रम, काल क्रम को हम कहते हैं क्रोनोलॉजी इन इंग्लिश, जिसका अर्थ है कॉन्टेक्स्ट है, वह क्रम, वह सीरीज़ जिसको आप क्रम कहते हैं ना, सीरीज़ आई थिंक कहते हैं, तो वह क्रम जिसमें घटनाओं की एक श्रृंखला घटित हुई या क्रम से इन घटनाओं की एक सूची, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहोगे, क्रम में मतलब कि सीरीज़ में घटनाओं की एक लिस्ट, तो उसे आप क्रोनोलॉजी कहोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी तरह की कोई कॉम्प्लीमेंट या कमेंट हो तो प्लीज़ अपने कमेंट या कॉम्प्लीमेंट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलिए। नए आए हैं अभी मेरे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।